जय माता दी। प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल मन की शांति में बहुत बहुत स्वागत है। आज आप सब आषाढ़ महात्म्य का अध्याय 17 सुनेंगे। आइए पूर्ण श्रद्धा और एकाग्रता के साथ आज की इस दिव्य कथा का शुभारंभ करते हैं। नैमिषारण्य में विराजमान शौनक आदि महान ऋषियों ने सूत गोस्वामी से विनम्र भाव से प्रश्न किया, हे पौराणिकों में श्रेष्ठ सूत जी, इस दिव्य वेंकटाचल पर्वत पर ऐसे कौन कौन से महान तीर्थ है जो मनुष्य के हृदय में धर्म के प्रति अनुराग उत्पन्न करते हों? कौन से तीर्थ ज्ञान प्रदान करते हैं? कौन भक्ति और वैराग्य की प्राप्ति कराते हैं? और कौन से तीर्थ मनुष्य को मोक्ष के परम पद तक पहुंचा देते हैं? कृपया उन सभी तीर्थों का विस्तार पूर्वक वर्णन कर हमें कृतार्थ कीजिए। ऋषियों की इस पवित्र जिज्ञासा को सुनकर सूत गोस्वामी अत्यंत प्रसन्न हुए। वे बोले, हे उत्तम व्रत का पालन करने वाले शौनक आदि महर्षियों, यह वेंकटाचल पर्वत स्वयं भगवान श्री हरि की दिव्य लीला भूमि है। इस पवित्र पर्वत पर कुल 108 मुख्य तीर्थ हैं। ये सभी तीर्थ मनुष्य के हृदय में उत्तम धर्म के प्रति प्रेम और अनुराग उत्पन्न करते हैं। इनमें से 60 तीर्थ विशेष रूप से भक्ति और वैराग्य प्रदान करने वाले हैं और इस दिव्य पर्वत के शिखर पर 6 ऐसे महान तीर्थ हैं जिन्हें स्वयं शास्त्रों में मुक्तिदायक बताया गया है। सूत जी आगे कहते हैं, इन 6 महान तीर्थों के नाम स्वामी पुष्करणी, आकाश गंगा, पापनाशन, पांडु तीर्थ, कुमार धारिका तीर्थ और तुम तीर्थ। जो मनुष्य इन पवित्र तीर्थों के महात्म्य का श्रवण करता है और साथ ही भगवान श्री विष्णु की दिव्य पावन और मंगलमय कथाओं को श्रद्धा पूर्वक सुनता है, वह निश्चय ही इस संसार में भगवान श्री हरि का प्रिय भक्त बन जाता है। संपूर्ण लोकों को पवित्र करने वाली भगवान श्री हरि की कथाओं का महत्व इतना महान है कि यदि कोई व्यक्ति निरंतर उनका श्रवण करने में समर्थ न हो तो वह 2 घड़ी, 1 घड़ी या कम से कम 1 क्षण के लिए भी यदि सच्चे भक्ति भाव से भगवान की कथा सुन ले तो उसके जीवन की कभी दुर्गति नहीं होती। शास्त्र कहते हैं कि जितना फल अनेक यज्ञों और असंख्य दोनों से प्राप्त होता है, उतना ही पुण्य एक बार श्रद्धा से पुराण कथा सुन लेने मात्र से प्राप्त हो जाता है। और आप सभी भक्त तो इस संपूर्ण आषाढ़ मास में प्रतिदिन भगवान की पवित्र कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। अब आप स्वयं विचार कीजिए कि भगवान की कितनी असीम कृपा आप पर बरस रही होगी और आपको कितना महान पुण्य प्राप्त हो रहा होगा। सूत गोस्वामी कहते हैं कि भगवान विष्णु के पवित्र नामों का कीर्तन और पुराणों का श्रद्धा पूर्वक श्रवण, ये दोनों ही मनुष्य के पुण्य रूपी वृक्ष के सबसे मधुर और अमूल्य फल हैं। यदि कोई मनुष्य महान प्रयास करके अमृत का पान भी कर ले तो उससे केवल वही अकेला अमर होता है, लेकिन भगवान की कथाओं का अमृत ऐसा दिव्य है जो केवल श्रोता को ही नहीं बल्कि उसके संपूर्ण कुल का भी कल्याण कर देता है। इसी कारण से जो व्यक्ति पुराणों का ज्ञान रखता है, चाहे वह बालक हो, युवा हो, वृद्ध हो, निर्धन हो अथवा संसार की दृष्टि में दुर्भाग्यशाली ही क्यों न हो, वह भी पुण्यात्माओं द्वारा सदैव आदर और सम्मान का पात्र बन जाता है। यही भगवान की कथा का वास्तविक प्रभाव है। इसके पश्चात सूत गोस्वामी कथा श्रवण की मर्यादाओं का भी वर्णन करते हैं। जब कोई विद्वान पुराण कथा कहने के लिए व्यासपीठ पर विराजमान हो जाए, तब कथा समाप्त होने तक उसे किसी को प्रणाम नहीं करना चाहिए। उस समय वह स्वयं महर्षि व्यास का प्रतिनिधित्व कर रहा होता है। इसी प्रकार जहाँ दुष्ट प्रवृत्ति के लोग रहते हों, जहाँ हिंसक जीवों का भय हो अथवा जिस स्थान पर जुआ और अधर्म का वातावरण हो, वहाँ कभी भी भगवान की पवित्र कथा का आयोजन नहीं करना चाहिए। कथा का स्थान सदैव ऐसा होना चाहिए जहाँ सज्जन लोग निवास करते हों।
पवित्र देवालय हो, पुण्य भूमि हो या किसी पवित्र नदी का तट हो, ऐसे ही स्थानों पर कथा पढ़ना और सुनना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। कथा सुनने वाला श्रोता भी श्रद्धा, भक्ति, शांति और पवित्रता से युक्त होना चाहिए। उसका मन संसार के अन्य कार्यों में नहीं भटकना चाहिए। जो मौन रहकर एकाग्र चित्त से भगवान की कथा सुनता है, वही वास्तव में उस कथा के पुण्य का अधिकारी बनता है। लेकिन जो लोग बिना श्रद्धा और बिना भक्ति के केवल औपचारिक रूप से कथा सुनते हैं, उन्हें उसका वास्तविक फल प्राप्त नहीं होता। शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं कि जो व्यक्ति पान चबाते हुए भगवान की कथा सुनता है, वह गंभीर पाप का भागी बनता है। जो अहंकार पूर्वक ऊंचे आसन पर बैठकर कथा सुनता है, वह अपने कर्मों का दुष्परिणाम भोगता है। जो कथा के समय प्रणाम नहीं करता, जो सोते हुए कथा सुनता है या जो कथावाचक के समान आसन ग्रहण करता है, वह भी कथा की मर्यादा का उल्लंघन कर पाप का भागी बनता है। इतना ही नहीं, जो लोग भगवान की कथा या पुराणों के ज्ञाता विद्वानों की निंदा करते हैं अथवा कथा के बीच में व्यर्थ के प्रश्न करके विघ्न उत्पन्न करते हैं या जानबूझकर कथा में बाधा डालते हैं, वे अपने इन कर्मों का अत्यंत दुखद फल भोगते हैं। इसलिए भगवान की कथा को सदैव अत्यंत श्रद्धा, विनम्रता और मर्यादा के साथ सुनना चाहिए। इसके विपरीत जो भक्त कथावाचक के लिए श्रद्धा पूर्वक आसन, वस्त्र, कंबल, मृग चर्म, चौकी अथवा अन्य आवश्यक सामग्री अर्पित करते हैं, वे स्वर्ग लोक में मनोवांछित सुखों का भोग करते हुए महान पुण्य के अधिकारी बनते हैं। और जो नवीन वस्त्र तथा आसन का दान करते हैं, वे प्रत्येक जन्म में ऐश्वर्य, ज्ञान और समृद्धि प्राप्त करते हैं। सूत गोस्वामी के मुख से पुराण श्रवण की इस अद्भुत महिमा को सुनकर सभी ऋषि अत्यंत आनंदित हो गए। तब उन्होंने पुनः विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे सूत जी, अब हम कटा तीर्थ के महान महात्मा का श्रवण करना चाहते हैं। कृपया उस दिव्य तीर्थ का भी विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। सूत गोस्वामी बोले, हे ब्राह्मणों, कटा तीर्थ तीनों लोकों में अत्यंत प्रसिद्ध है। यह तीर्थ सभी प्रकार की संपत्तियों को प्रदान करने वाला, समस्त पापों का नाश करने वाला, मनुष्य के जीवन से अशुभ स्वप्नों तथा महापातकों का अंत करने वाला है। यह बड़े बड़े विघ्नों को दूर करता है और साधक के हृदय में परम शांति का संचार करता है। उन्होंने आगे कहा, इसलिए केशवाय नमः, नारायणाय नमः और माधवाय नमः इन पवित्र नामों का उच्चारण करते हुए इस तीर्थ के जल का आचमन करना चाहिए, अथवा इन तीनों नामों का एक साथ स्मरण करके उसके जल का पान करना चाहिए। और यदि भगवान श्री वेंकटेश्वर के अष्टाक्षर मंत्र का स्मरण करते हुए इस तीर्थ का जल ग्रहण किया जाए, तो वह साधक को भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति कराने वाला बन जाता है। सूत जी कहते हैं कि स्वामी पुष्करणी में स्नान करना, भगवान वराह स्वामी के दर्शन करना और कटा तीर्थ का जल ग्रहण करना, ये तीनों ही इस त्रिलोकी में अत्यंत दुर्लभ सौभाग्य है। इसलिए प्रत्येक श्रद्धालु को यत्न पूर्वक इस तीर्थ का सेवन करना चाहिए, क्योंकि इसके दिव्य जल का पान करके महान से महान पापी भी कृतार्थ हो जाता है। सूत गोस्वामी बोले, हे ऋषिवरों, अब आप उस दिव्य कथा को सुनिए जिसका संबंध वेंकटांचल और उसके पवित्र तीर्थों से है। यह घटना द्वापर युग की है। एक समय माता कुंती के 5 पुत्र परम बुद्धिमान पांडव पांचाल नरेश द्रुपद की पुत्री याज्ञसेनी अर्थात द्रौपदी का विवाह संपन्न होने के बाद धृतराष्ट्र की आज्ञा से हस्तिनापुर पहुँचे। वहाँ पितामह भीष्म, महाराज धृतराष्ट्र तथा समस्त कुरु वंश ने उनका बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया। पांडवों ने दुर्योधन तथा अन्य कौरवों के साथ लगभग 5 वर्षों तक हस्तिनापुर में निवास किया।
समय बीतने पर पितामह भीष्म और कुल के अन्य वरिष्ठ जनों ने धृतराष्ट्र को उचित सलाह दी। तब भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में पांडवों के सद्गुणों और उनकी सेवा से प्रसन्न होकर धृतराष्ट्र ने अपने समस्त कुलजनों के सामने उन्हें आधा राज्य प्रदान किया। साथ ही खांडवप्रस्थ नामक नगर भी उन्हें सौंप दिया, जिसे आज के समय में दिल्ली के नाम से जाना जाता है। धृतराष्ट्र और कौरवों से आज्ञा लेकर पांचों पांडवों भगवान श्री कृष्ण के साथ खांडवप्रस्थ चले गए। वहां देव शिल्पी विश्वकर्मा ने एक अद्भुत और सुरक्षित नगरी का निर्माण किया, जो आगे चलकर इंद्रप्रस्थ के नाम से प्रसिद्ध हुई। उसी भव्य नगर में धर्मराज युधिष्ठिर अपने चारों भाइयों के साथ धर्म पूर्वक संपूर्ण पृथ्वी का पालन करने लगे। कुछ समय बाद भगवान श्री कृष्ण द्वारका लौट गए। तब धर्म के ज्ञाता पांडवों को देवर्षि नारद ने एक महत्वपूर्ण उपदेश दिया। उनके उपदेश के अनुसार पांचों भाइयों ने एक गंभीर प्रतिज्ञा की। यह निश्चय किया कि द्रौपदी एक एक वर्ष क्रम से प्रत्येक पांडव के साथ निवास करेंगी, और यदि उस अवधि में कोई दूसरा भाई उस स्थान पर जाकर द्रौपदी को देख लेगा तो उसे एक वर्ष तक तीर्थ यात्रा करनी होगी। इस प्रकार सभी ने धर्म का पालन करने की प्रतिज्ञा ली और अपने अपने राजकीय कार्यों में लग गए। एक दिन उसी राज्य का एक ब्राह्मण अत्यंत व्याकुल अवस्था में राजसभा के द्वार पर आया। वह जोर जोर से विलाप करते हुए कहने लगा, महाराज, चोर मेरी गौ माता को लूट कर ले गए, मेरी रक्षा कीजिए। उस ब्राह्मण की करुण पुकार सुनकर अर्जुन तुरंत वहां पहुंचे। उन्होंने उसे धैर्य बधाया और अपने अस्त्र शस्त्र लेने के लिए शीघ्रता से शास्त्रागार की ओर चले। किंतु जब वे शास्त्रागार में पहुंचे तब वहां उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर और द्रौपदी को एक साथ बैठे हुए देखा। उसी क्षण उन्हें अपनी प्रतिज्ञा स्मरण आ गई। वे जानते थे कि यदि वे भीतर प्रवेश करेंगे तो उन्हें एक वर्ष की तीर्थ यात्रा करनी पड़ेगी। किंतु दूसरी ओर एक असहाय ब्राह्मण की गौ माता संकट में थी। धर्म की रक्षा और प्रजा की रक्षा दोनों उनके सामने थी। क्षण भर भी विलंब किए बिना अर्जुन ने अपने धनुष और बाण उठा लिए। वे तत्काल चोरों के पीछे दौड़े, उनका संहार किया और ब्राह्मण की गौ माता को सकुशल वापस ले आए। फिर बड़े आदर पूर्वक उस गौ को उसके स्वामी को सौंप दिया। कर्तव्य पूरा करने के बाद अर्जुन सीधे धर्मराज युधिष्ठिर के पास पहुँचे। उन्होंने विनम्रता पूर्वक कहा, हे महाराज, आज मुझसे हमारी प्रतिज्ञा का उल्लंघन हो गया है, अतः अब मुझे एक वर्ष के लिए तीर्थ यात्रा पर अवश्य जाना चाहिए। अर्जुन की यह बात सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने स्नेह पूर्वक कहा, हे सुव्रत, तुमने जो किया है वह ब्राह्मण और गौ माता की रक्षा के लिए किया है। प्रजा की रक्षा करना राजा का परम धर्म है। यदि राजा चोरों की उपेक्षा करे तो वह ब्रह्म हत्या के समान पाप का भागी होता है, और यदि वह दुष्टों को दंड देकर प्रजा की रक्षा करे तो महान पुण्य प्राप्त करता है। इसलिए तुम्हारे द्वारा कोई अपराध नहीं हुआ। तुम्हें तीर्थ यात्रा पर जाने की आवश्यकता नहीं है। किंतु सदैव धर्म का पालन करने वाले अर्जुन ने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया, हे राजन, आप स्वयं धर्म के स्वरूप हैं। आप कर्तव्य और अकर्तव्य के सच्चे ज्ञाता हैं, किंतु समर्थ पुरुष को अपनी प्रतिज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। यदि मैं आज अपनी प्रतिज्ञा से पीछे हट गया तो संसार मुझे हत प्रतिज्ञ कहेगा। फिर मेरे सम्मान की रक्षा कौन करेगा? वैसे भी मेरा मन तीर्थों के दर्शन की उत्कंठा से भर उठा है। देवर्षि नारद का आदेश भी हमारे लिए सर्वोपरि है, इसलिए कृपया मुझे तीर्थ यात्रा की अनुमति प्रदान कीजिए। अर्जुन के दृढ़ निश्चय को देखकर धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से विचार विमर्श किया और अंततः प्रसन्न होकर उन्हें अनुमति दे दी। अर्जुन ने पहले अपने बड़े भाई युधिष्ठिर के चरणों में प्रणाम किया,
फिर भीमसेन, नकुल, सहदेव तथा अन्य सभी परिजनों से प्रेम पूर्वक विदा ली। ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन करवाकर उन्होंने अपनी पवित्र तीर्थ यात्रा का शुभारंभ कर दिया। सबसे पहले अर्जुन माँ गंगा के पावन तट पर पहुँचे। गंगा के किनारे किनारे चलते हुए उन्होंने हरिद्वार, प्रयाग और काशी जैसे महान तीर्थों का दर्शन किया। इसके बाद अनेक पवित्र तीर्थों की यात्रा करते हुए वे दक्षिण समुद्र के तट पर पहुंच गए। वहां से उन्होंने परम पवित्र महानदी का दर्शन किया, प्रसिद्ध पुरुषोत्तम क्षेत्र की यात्रा की और सिंहाचल धाम के दर्शन कर अपने जीवन को धन्य माना। इसके पश्चात अर्जुन पापों का नाश करने वाली पुण्यमयी गोदावरी नदी के तट पर पहुँचे। उन्होंने विधि पूर्वक उसके पवित्र जल में स्नान किया। फिर वे मलापहा नदी के तट पर गए, जिसके दर्शन से उनका हृदय अपार आनंद से भर गया। उसके बाद वे नदियों में श्रेष्ठ कृष्णवेणी के तट पर पहुँचे और भगवान शिव के पावन निवास श्री पर्वत का दर्शन किया। फिर पिनाकिनी नदी को पार करते हुए वे उस दिव्य वेंकटाचल पर्वत पर पहुँचे, जिसकी सेवा देवता और महर्षि भी करते हैं और जो स्वयं भगवान श्री नारायण का परम प्रिय धाम है। वेंकटाचल पर्वत के शिखर पर पहुंचकर अर्जुन ने समस्त लोकों के स्वामी भगवान श्री हरि का अत्यंत श्रद्धा, भक्ति और विनम्रता के साथ पूजन किया तथा अपने जीवन के कल्याण की प्रार्थना की। इसके बाद वे पर्वत के नीचे उतरे और सिद्धों तथा महर्षियों द्वारा सेवित पवित्र सुवर्ण मुखरी नदी के दर्शन किए। यह वही पुण्य नदी है जिसे महर्षि अगस्त्य अपने तपोबल से इस पवित्र भूमि पर लेकर आए थे। किंतु अर्जुन की यह तीर्थ यात्रा यहीं समाप्त नहीं हुई। अब उनके जीवन में एक ऐसा अद्भुत घटनाक्रम प्रारंभ होने वाला था जो आगे चलकर इस कथा को और भी रोचक, रहस्यमय और दिव्य बना देगा। वह अद्भुत प्रसंग क्या था, यह हम जानेंगे आषाढ़ मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। प्रिय भक्तों, कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री हरि, राधे राधे।